Hello students, welcome to my channel. Today we will solve physics problem of chapter electricity, which is an NCERT problem of class 10th, page number 216. That is the question number 2. So what's the question? Carefully read the question before solving any problem. So क्या है question में? An electric lamp of 100 ohm resistance, this is we know ohm, which is the unit of resistance. तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक इलेक्ट्रिक लैंप है जो कि 100 ओम का है, उसके बाद एक टोस्टर है जिसकी की रेजिस्टेंस 50 ओम है, राइट, एंड अ वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल. ये चीज़ को ध्यान से देखना है, ठीक है. क्या कह रहा है एग्जामिनर कि तीन चीज़ें हैं, 100 ओम का हो गया लैंप, टोस्टर हो गया 50 ओम का, तीसरी चीज़ है वाटर फिल्टर जिसकी की रेजिस्टेंस 500 है, और तीनों चीज़ें जो हैं पैरेलल में लगी हैं जिसका कि वोल्टेज सोर्स 220 वोल्ट है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हमें क्या है, जो भी कुछ क्वेश्चन में गिवन है ना, चाहे उसकी रिक्वायरमेंट हो ना हो, उसे हम सोल्यूशन में लिखेंगे, ठीक है. तो हमारे पास ऑथर क्या कह रहा है, R1 है जो कि 100 ओम है, ठीक है. उसके बाद R2 है जिसकी वैल्यू की ये रहा 50 ओम है. उसके बाद R3 है हमारे पास जिसकी की वैल्यू 500 ओम है, राइट. और तीनों चीज़ें क्या हैं, पैरेलल में लगी हुई हैं. ये हम याद रखेंगे, ठीक है. ये लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन हमें याद रखने के लिए मैंने लिख लिया है. टू अ वोल्टेज सोर्स 220 वोल्ट, ठीक है. तो वोल्टेज मतलब कितनी होगी, 220, राइट. तीनों चीज़ें हो गई. अब उसके बाद क्या है, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन. अब ये कोई और चीज़ आ गई, ठीक है. तो हमें क्या करना है, एक और इलेक्ट्रिक आयरन की वो बोल रहा है कि रेजिस्टेंस निकालो टू द सेम सोर्स दैट टेक्स एज मच एज करंट एज ऑफ ऑल द थ्री अप्लायंसेस. सो ये क्या है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन लंबा है, ठीक है. वो क्या कह रहा है, तीन रेजिस्टेंस है पैरेलल में लगी हुई हैं, ये उसकी वोल्टेज हो गई. तो हमें क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक आयरन की निकालनी है जो कि सेम सोर्स से लगा हुआ है. सेम सोर्स का क्या मतलब है कि जो जिसकी इतनी वोल्टेज जो पहले थी उसकी भी अभी इलेक्ट्रिक आयरन की भी उतनी ही होगी, ठीक है. वोल्टेज मतलब उतनी होगी. दैट टेक्स एज मच करंट एज ऑल द थ्री अप्लायंसेस. अब देखो ओम्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR, ठीक है. तो वो क्या कह रहा है कि जो तीन चीज़ें लगी हुई हैं और जो आयरन लगी हुई है, ये जो वोल्टेज है सेम होगी दोनों चीज़ों में, ठीक है. उसकी वोल्टेज भी इतनी और उसकी वोल्टेज भी इतनी, ठीक है. अब वो बोल रहा है कि करंट भी उसका सेम है, ठीक है. जो थ्री अप्लायंसेस में करंट आ रहा है और उसका आयरन का करंट आ रहा है वो भी सेम है. तो इसका मतलब क्या होता है, R भी मतलब सेम ही होगा, राइट. जब V सेम है, I सेम है, तो R भी सेम ही होगा. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि चलो सबसे पहले हम ना रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं. अब ये तीन रेजिस्टेंस है, पहले हम पैरेलल की जो है ना रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं. तो पैरेलल की रेजिस्टेंस का क्या वैल्यू होती है, 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है. हमें ऐसे याद है जब सीरीज़ की होती है तो सीरीज़ की क्या होती है, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. अब पैरेलल की है तो ये फॉर्मूला लगेगा. तो इसमें अगर हम वैल्यूज़ डालेंगे तो क्या होगा, 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500, राइट. तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे जिसकी की वैल्यू आएगी 4/125, ठीक है, जो कि है 1/RP, ओके. तो अब इसमें क्या होगा, इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है. तो RP क्या होगा, RP इज इक्वल्स टू 125 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, जिसकी की वैल्यू आ गई 31.25. तो इसको आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, ठीक है. तो कैलकुलेट भी आगे कर सकते हो, ठीक है. तो ये आ गई हमारी रेजिस्टेंस, ठीक है. तो अब देखो हमें क्या है, उतना ही करंट चाहिए जो थ्री अप्लायंसेस लेते हैं. तो हमें क्या करना है, व्हाट इज़ द करंट थ्रू इट, ठीक है. वो क्या कह रहा है, वोल्टेज सोर्स सेम है, रेजिस्टेंस ये निकल गई हमारी, ठीक है. अब वोल्टेज सोर्स सेम है तो अब हम क्या करेंगे कि करंट निकालना है, फिर से ओम्स लॉ लगाएंगे, V इज इक्वल्स टू IR, ठीक है. वोल्टेज सोर्स तो हमें पता है,
जो दूसरी है आयरन का वो भी वोल्टेज सोर्स बोलता कि सेम है, तो 220 हो गया। ठीक है, तो उसके बाद आई हमें निकालना है, रेजिस्टेंस भी देखो सेम थी, क्योंकि उसने कहा ना पहले हमने निकाला था कि सेम करंट उसमें से जा रहा है, तो रेजिस्टेंस भी सेम है। तो रेजिस्टेंस कितनी है, 125 डिवाइडेड बाई 4। अब आई हमें निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन को, 225 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 125 इज इक्वल्स टू आई। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करके क्या आ जाएगा, आई की वैल्यू इज इक्वल्स टू 7.04 एम्पियर। ठीक है, एम्पियर क्या है, इसके यूनिट्स। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। क्या बहुत ही, इसको अगर हम कंक्लूड करेंगे क्या है, 3 चीज़ें लगी हुई थी पैरेलल में, तो सबसे पहले उनकी हम लोग रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूले से रेजिस्टेंस निकल गई। उसके बाद बोलता है कि जो आयरन है वो उसका भी सेम सोर्स है, मीन्स वोल्टेज सेम है। ठीक है, और करंट भी सेम है उसमें से, तो उसका मतलब क्या था कि रेजिस्टेंस सेम हो गई थी। उसके बाद हमने देखना है कि उस बाद में उसमें से करंट कितना जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके हमने ये करंट की वैल्यू निकाल ली। आई होप you like the video, and if you have any query you can do write in the comment section. Thank you so much.